नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पिताजी के साथ हो गई है ठगी। जी हाँ, ठगी, और वो भी कमाल की ठगी। हमने आपको कई बार दिखाया कि, और बाकी लोग भी दिखाते रहते हैं, अखबारों में खबरें छपती रहती हैं, आप भी वाकिफ़ होंगे कि इस तरीके के डिब्बों से हम लोगों की ज़िंदगी चलती है अब। हाँ, हम लोग अक्सर ऑनलाइन परचेज़ को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हैं, या कहिए कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। आप सुनते होंगे कि आपने मंगाया टैब, निकला पत्थर। आपने मंगाया मोबाइल, निकला कुछ और। आपने मंगाया महंगा कोई जूता और निकला उसमें से कुछ और ही सस्ती सी चीज़, माचिस की डिबिया निकलती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे घर में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग और आप भी, हम सब लोग होशियार रहते हैं। लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा होशियार आदमी हैं। वो तो हर चीज़ की लिखत पढ़त इतनी ज़्यादा करते हैं कि कई बार जब हम छोटे थे तो इरिटेट हो, वो हर चीज़ डायरी में नोट कर लेते थे। वो कहते थे नहीं, याददाश्त पर भरोसा, लिखा हुआ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक फ़ोन ऑर्डर किया तो लिखा बाकायदा। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया उन्होंने एक फ़ोन नए साल में, और ये ऑर्डर किया उन्होंने 30 दिसंबर 2022 को, कि नया साल कोई किसी नई चीज़ के साथ शुरू करते हैं। कि बढ़िया उन्होंने एक फ़ोन ऑर्डर किया, 11,990 रुपये का वीवो का एक फ़ोन उन्होंने फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन जाकर ऑर्डर किया, जिसकी ऑर्डर आईडी थी OD 326921924506192100। ये ऑर्डर किया उन्होंने 30 दिसंबर को सुबह 7:02 पर, कि चलो भाई एक नया फ़ोन आएगा। खुश हो गए, रोज़ चेक भी करते रहते थे कि कब आ रहा है। लेकिन 5 दिन के बाद उनको डिलीवरी मिली फ्लिपकार्ट की तरफ से। ये ऑर्डर फ्लिपकार्ट का था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, कमाल की बात यह है कि 11,990 रुपये का जो फ़ोन है ये, इसमें 1,828 रुपये GST भी शामिल है। मतलब इसमें भारत सरकार का रुपया टैक्स वसूल लिया डिलीवरी से पहले। लगा चलो भाई कोई बात नहीं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, GST देनी चाहिए। GST को लेकर बहुत हंगामा है। साहब फ़ोन आया 5 तारीख को, 5 जनवरी को। मेरे पिताजी बड़े खुश कि चलो फ़ोन आ गया। लेकिन जब डिब्बा उठाया तो उनको हल्का लगा कि इतना हल्का तो फ़ोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजकल हल्के फ़ोन आने लगे हैं, लेकिन इतना भी क्या हल्का। तो लगा कि कुछ गड़बड़, लेकिन फिर उनको लगा नहीं, उनके साथ गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मेरे पिताजी बड़े कागजी आदमी हैं, हर चीज़ का बही खाता बड़ा दुरुस्त रखते हैं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया और कहा कि सुनो, कुछ घपला है, इसको रिकॉर्ड करो जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और वो लोग डिब्बा खोलना बोलते हैं, शहरों में इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो जब उन्होंने डिब्बा खोलना शुरू किया तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और आप हैरान रह जाएंगे कि जब मेरे पिताजी ने फ्लिपकार्ट का वो बॉक्स खोलना शुरू किया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सामने जो खुलकर आया, तो मेरे पिताजी को यकीन नहीं हुआ। देखिए, धोखा हो गया ना। हाँ, साबुन दिया है। चलो ये हम खा रहे हैं। अही रे रामा। ये देखिए, कह न रहे हैं हम, हमू खा रहे इसे दे दिया। अही रे राम। निकालिए, सबका फोटो लीजिए। धोखा हो गया, धोखा हो चुका था। अब अंदर से निकला क्या? आप 12,000 रुपये, 11,990 रुपये टू बी प्रिसाइज के फ़ोन के एवज में फ्लिपकार्ट कंपनी ने उनको दिया क्या? फ्लिपकार्ट कंपनी इसलिए कह रहे हैं कि पैसा हमने फ्लिपकार्ट को चुकाया मेरे पिताजी ने। हालांकि ये ऑर्डर जो था, जो डिलीवरी थी, शिपिंग जहाँ से ये सामान आना था, ये था द मोबाइल पॉइंट, शॉप नंबर 3, शिवम अपार्टमेंट, मुंब्रा देवी कॉलोनी रोड, अपोजिट ICICI बैंक ATM, डीवा ईस्ट, ठाणे 400612 पिन कोड है। वहाँ से ये फ़ोन भेजा गया था। मतलब फ्लिपकार्ट का उनके साथ करार होगा। तो जब डिब्बा खोला
तो साहब उसमें से निकला हमारा और आपका पसंदीदा बिस्किट। जब मैं कोविड में अस्पताल में था तो वही बिस्किट खाने को मिलता था अस्पताल में। पार्ले जी का 5-5 रुपए का 2 पैकेट, छोटा छोटा वाला। मोबाइल 12,000 रुपए के मोबाइल के डिब्बे में पार्ले जी के 2 बिस्किट और 1 पत्थर। भाई माथे पर मार लेते, डिब्बे में इतना बढ़िया से पैक करके भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो पैकेट में निकला 2 पार्ले जी का 5-5 रुपए का, मतलब 10 रुपए का बिस्किट और 1 काला सा पत्थर। मेरे पिताजी परेशान, ये क्या भेज दिया। लेकिन जो था सामने वो था, पैसा भुगतान किया जा चुका था। फ्लिपकार्ट को शिकायत की गई, फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसकी तस्वीर भेजिए, ये कीजिए। मेरे पिताजी टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े कमज़ोर हैं, जो कि हमारे आपके पिताजी हमेशा ही, मतलब पता नहीं आपके पिताजी होते हैं, मेरे पिताजी टेक्नोलॉजी के मामले में कमज़ोर हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। जब वो थे तब टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, उन्होंने सीखा है, एडॉप्ट किया उसको। तो उन्होंने अपने दोस्तों की मदद ली, किसी तरीके से शिकायत की। लेकिन हकीकत यही है कि मोबाइल के पैकेट में निकला बिस्किट और पत्थर। घबराए हुए मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना है। हमने बोला परेशान मत होइए, आप उसको कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, उनको समझाइए। उन्होंने फ़ोन किया, उसको समझाने की कोशिश की, उल्टे उन्होंने समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं होता, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने फ़ोटो, मतलब कमाल है। आप उम्मीद करते हैं कि एक तो आप मोबाइल के बदले बिस्किट का पैकेट भेज दें, पत्थर भेज दें, और फिर आप कहते हैं कि इसका सबूत आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेश करें। तो पहले तो वीडियो देख लीजिए कि पूरा प्रोसेस क्या था। वहाँ पर मेरी माँ मौजूद थी, मेरे पिताजी डिब्बा ही खोल रहे थे, मेरे पिताजी के एक दोस्त मौजूद थे। और ये वीडियो पहले देख लीजिए कि कैसे 1-1.5 मिनट में सारा खेल साफ हो गया। हाँ तो ठीक ठीक है अंकल। फ्लिपकार्ट अरे देखिए धोखा हो गया। हो गया ना। हाँ अभी रे। साबुन दिया है। चलो ये हम कह रहे हैं अभी रे रामा। ये देखिए कह न रहे हैं हम। हम और कह इसे रहे दे हैं दिया। अभी रे राम। निकालिए सबका फोटो लीजिए। अभी रे राम। कंप्लेन अभी तुरंत होगा। फ्लिपकार्ट से मैंने वीवो का मोबाइल ऑर्डर किया था 11,990 में, लेकिन उसके बदले आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें मिला। 2 पार्ले जी का बिस्किट, 1 पत्थर डाला हुआ है। हम तो खानिए सब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो कहानी ये है साहब कि जब भी कोई महंगा आइटम मंगाइए और उसका डिब्बा खोलिए तो वीडियो ज़रूर बनाइए। हाँ, आपको अगर शक है कि नहीं आपने कोई मोबाइल और महंगा फ़ोन मंगा रहे हैं, कोई महंगा जूता मंगा रहे हैं, कोई महंगी चीज़, तब तो ज़रूर खोलिए और वीडियो बनाइए, क्योंकि यही सावधानी भी है और यही बचाव भी है, यही इलाज भी है। बिना इसके आपके पैसे की वापसी मुश्किल है। तो मेरे पिताजी ने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट वालों को वीडियो भेज दिया। अभी तक पैसा आया नहीं है। उनका दावा है कि वो पैसा आ जाएगा। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो पैसा आ जाएगा, लेकिन सवाल पैसा आने ना आने का नहीं है, सवाल ट्रस्ट का है। ये सीधे सीधे 420 का मामला है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, फ्लिपकार्ट को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और जिस लेवल पर भी ये हुआ है, या तो सेलर के लेवल पर हुआ होगा या डिलीवरी के लेवल पर हुआ होगा, जिस लेवल पर भी हुआ है, फ्लिपकार्ट को उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, उस आदमी के खिलाफ मुकदमा कराना चाहिए। क्योंकि ये एक केस नहीं है, कोई पहला केस नहीं है कि मेरे पिताजी के साथ ठगी हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ हर दिन आए दिन ऐसे किस्से आते रहे, खासकर त्योहारी सीजन में जब सेल चलता है। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करते हैं कि मंगाया था कुछ, निकला पत्थर, निकला बिस्किट का डिब्बा, निकली माचिस की डिबिया, कोई पत्थर, कोई ईंट, इस तरीके की चीज़ें। तो होशियार रहिएगा और वीडियो ज़रूर बनाइएगा। जब डिब्बा खोलें तो वीडियो बनाइए और तब आपको रिफंड में होगी सहूलियत।
तो अभी तक तो मेरे पिताजी का पैसा नहीं आया। मैं तो जब पिताजी ने मुझे सुनाई ये बात कि देखो ऐसा हो गया, तो मैंने फ़ोन रखने के बाद ईमानदारी की बात ये है कि मैं बड़ी देर तक हंसता रहा। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन किया कि पापा के साथ ऐसा हो गया। हम सब लोग खूब जी भर के हंसे। क्यों हंसे? इसलिए कि पापा बचपन से हम लोगों को पढ़ाते रहे कि देखो सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हिसाब किताब रख। पापा खुद ही ठगे गए, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसका आनंद लिया कि पापा ने मोबाइल मंगाया और उसमें निकला पत्थर। तो पत्थर और बिस्किट का डिब्बा मोबाइल के डिब्बे में किसी को भी आ सकता है। मेरे घर में तो आ गया, आपके घर में भी आ सकता है। होशियार रहिएगा ज़रा और वीडियो ज़रूर बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हर जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इससे हमको ताकत मिलती है, हमारी समझ में आता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आप कैसे ले रहे हैं और हमको उसको आगे ले जाने के लिए और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। नमस्कार।